वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 24 जनवरी को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं आज के दिन ऐसी कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिगिनिंग विथ 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज अ कॉलेजिएट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। इसकी स्थापना की गई थी 1857 में। अब ये जान लेते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई। जुलाई 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को एक डिस्पैच भेजा जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच was sent to establish universities in Calcutta, Madras and Bombay. The Calcutta University Act came into force on 24th of January 1857. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दरभंगा के महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर ने दी थी। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूशंस इन एशिया। इस विश्वविद्यालय से जुड़े 5 नोबेल पुरस्कार विजेता है रोनाल्ड रॉस, जिनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था इन द ईयर 1902। दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, who received Nobel Prize in Literature in the year 1913. He was the first non-European as well as the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. तीसरे हैं सीवी रामन, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। सीवी रामन was the first Asian person to receive a Nobel Prize in any branch of science. चौथे हैं अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मिला था। और लेटेस्ट अभिजीत विनायक बैनर्जी, जिनको भी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट का मेंबर भी है। United Nations Academic Impact is a United Nations initiative to align institutions of higher education, scholarship and research with the United Nations and with each other. अब डिस्कस करते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय and Jodunath Bose became the first graduates of the university in the year 1858. Dr. Kadambini Ganguly and Chandramukhi Basu were the first Indian female graduates in the year 1882. ये याद रखिएगा कि the first chancellor of Calcutta University was Governor General Lord Canning. And the first vice chancellor was Chief Justice of Supreme Court Sir William Colville. इस टॉपिक से आपको इन्हीं सारे फैक्ट्स को याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1924। द फर्स्ट वुमन टू क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, सीबी मुत्तम्मा वाज बोर्न। भारतीय सिविल सर्विस परीक्षाओं को क्लियर करने वाली पहली महिला सीबी मुत्तम्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1924 में। सीबी मुत्तम्मा, about whom we are going to discuss, has many firsts to her credit. She is one of the most inspirational women born in India. मुत्तम्मा को भारतीय सिविल सेवा में जेंडर इक्वालिटी के लिए उनके सफल धर्म युद्ध के लिए जाना जाता है। सीबी मुत्तम्मा का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 में। इनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनका मृत्यु हो गया जब मुत्तम्मा सिर्फ 9 साल की थी। C.B. Muttama became the first woman to join the Indian Civil Services by clearing the UPSC examination in the year 1948. 1949 में इन्होंने Indian Foreign Services join की। Muttama was first posted to the Indian Embassy at Paris. She also served as a diplomat in Rangoon, London, and on the Pakistan and America desks in the Ministry of External Affairs in New Delhi. इनको 1970 में हंगरी का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था।
and she became the first woman within the services to be appointed as the ambassador. Later, she served as the ambassador in Accra in Ghana and The Hague in the Netherlands. इस टॉपिक में ये जरूर याद रखिएगा कि सीबी मुत्तमा was the first woman to clear the Indian Civil Services exam and also was the first Indian woman to be appointed as the Indian ambassador. 2009 में इनका निधन हो गया। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1966 डेथ ऑफ होमी भाभा न्यूक्लियर साइंटिस्ट। परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा का निधन हो गया था आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1966 में। Homi Jahangir Baba was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research. इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में इन अ पारसी फैमिली। 1933 में इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट प्राप्त की। Also remember that electron-positron scattering has been named Bhabha scattering in honor of his contributions in the field. इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है ऑन कॉम्पटन स्कैटरिंग, आर प्रोसेस एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इनको 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने भारतीय मंत्रिमंडल के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। He provided support to Vikram Sarabhai to set up the Indian National Committee for Space Research, जिसे अभी इसरो के नाम से जाना जाता है। इनको पॉपुलरली भारत के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रमों के पिता माना जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स। उन्हें भारत के अल्प यूरेनियम रिजर्व्स के बजाय देश के विशाल थोरियम रिजर्व से बिजली निकालने पर ध्यान केंद्रित करने के रणनीति तैयार करने की श्रेय दिया जाता है। The total reserves of thorium in India amount to over 5 lakh tons in the readily extractable form, while the known reserves of uranium are less than a tenth of this. भारत में थोरियम का कुल भंडार आसानी से निकाले जाने योग्य रूप में 5 लाख टन से अधिक है, जबकि यूरेनियम का ज्ञात भंडार इसके 10वें हिस्से से भी कम है। चाइना भारत युद्ध के तुरंत बाद भाभा का विचार ये था कि भारत को आक्रामक और सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार उत्पादन शुरू करना चाहिए। He also represented India in the International Atomic Energy Forums and as President of the United Nations Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy in Geneva in Switzerland in the year 1955. जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1950। At a special session of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of independent India. संविधान सभा के विशेष सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत का प्रभुत्व एक संवैधानिक राजशाही था। Between 15th of August 1947 and 26th of January 1950, the Dominion of India was a constitutional monarchy. Its monarch was George VI and two Governor Generals were Lord Mountbatten from 15th August 1947 to 21st June 1948, who was succeeded by C. Rajagopalachari. 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। This historic session of Constituent Assembly was held at the Central Hall of Parliament House. भारत के पहले गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले इस विशेष संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2 days before the Indian Constitution came into force, at a special session of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, who was the president of the Constituent Assembly, was elected as the first president of independent India. Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel became the Prime Minister and Deputy Prime Minister, while the Constituent Assembly assumed the role of Nehru's central cabinet.
और ये भी याद रखिएगा कि इसी दिन जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया था। Jana Gana Mana and Vande Mataram officially became the national anthem and the national song of India on this day as well. The first stanza of the song Bharato Bhagyo Bidata, composed by Rabindranath Tagore, was adopted by the Constituent Assembly of India as the national anthem on 24th of January 1950. Similarly, on the same day, Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, was adopted as the national song. Here, please note that Constitution of India does not have any mention of the national song. Other important facts to note are संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 में बैठी. The final session of the Constituent Assembly took place on the 24th of January 1950. So the Constituent Assembly met for 166 days, spread over 2 years, 11 months and 18 days. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है उत्तर प्रदेश डे. 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश डे also referred to as यूपी दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस in Hindi is celebrated as the foundation day of the state of उत्तर प्रदेश. हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. After independence in the year 1947, the United Provinces was renamed as Uttar Pradesh in the year 1950. आज ही के दिन 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था. मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया. ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इन द ईयर 2000 द स्टेट ऑफ उत्तराखंड was carved out from उत्तर प्रदेश. साल 2000 में उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से तराशा गया था. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. All these questions are based on today's discussion. अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिएगा. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. Who was appointed as the Governor General of India on the 15th of August 1947? 15 अगस्त 1947 को भारत के गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्ज सिक्स्थ, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली या ऑप्शन डी लुइस माउंटबैटन. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. Who set up the Indian National Committee for Space Research? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी होमी जे भाभा या ऑप्शन डी सीवी रामन. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. When was the first session of the Constituent Assembly held? संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 24th of January 1946, ऑप्शन बी 9th August 1946, ऑप्शन सी 19th September 1946 या ऑप्शन डी 9th December 1946. Practice question number 4. Who was the first chancellor of the Calcutta University? कलकत्ता विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी सर विलियम क्लोवाइल या ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. When was उत्तराखंड carved out from उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब तराशा गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2002. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6. Who was the first woman to clear the Indian Civil Services examinations? भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को क्लियर करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए दीपा गोपालन वाधवा, ऑप्शन बी सी बी मुत्तम्मा, ऑप्शन सी रुक्मिणी मेनन या ऑप्शन डी अरुंधति घोष. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7. Who is known as the father of Indian nuclear program?
भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई या ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.